हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टी को लेके और प्रॉपर्टी स्पेशली इन एनसीआर दैट इज़ गुड़गांव, और इसमें भी हम फोकस करेंगे द्वारका एक्सप्रेस वे पे। ये चीज़ आपको अच्छी तरह पता है कि घर की हर किसी को ज़िंदगी में ख़ास ज़रूरत होती है, लेकिन लोग अपने जॉब में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो ज़्यादा टाइम इसकी तरफ नहीं दे पाते कि घर कैसा और किस हिसाब से परचेज़ किया जाए और उसके क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। देखो, ये एक ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और इस इन्वेस्टमेंट पे या इस रिक्वायरमेंट पे, इस नेसेसिटी पे ख़ास ध्यान देना चाहिए। कम से कम 1-2 महीना आपको इस पे लगाना चाहिए। ये नहीं कि सिंपली एजेंट ने कह दिया कि भाई यहाँ ठीक है, वहाँ ठीक है, और वहीं जाके ले लिया है। तो आज हम गुड़गांव के बारे में बात करेंगे, जो एक मेट्रो सिटी में डेवलप हो रहा है और एक एनसीआर का मेन हिस्सा है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि दैट फाइनेंस कैपिटल ऑफ द हरियाणा। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ जनरेट होती है, पूरे हरियाणा को ये रेवेन्यू फीड करता है और यहाँ पे देश विदेश से जॉब के लिए बहुत लोग आते हैं। ये एक, अगर आप कह सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट का हब है। जो लोग गुड़गांव में शिफ्ट हो गए उन्हें जॉब ढूंढने में कभी भी परेशानी नहीं होती है। तो देखो, जो लोग बिज़नेस करते हैं या गुड़गांव में ही रहते हैं उनको तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि किस एरिया में किस तरह का डेवलपमेंट है और कहाँ पे हमने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से और हमें घर खरीदना चाहिए। लेकिन स्पेशली जो गवर्नमेंट सर्विस में ऑल इंडिया लाइबिलिटीज़ पे है, या जो लोग बाहर बिजनेस करते हैं, या जो, मेरे कहने का मतलब, गुरुग्राम से ज़्यादातर टाइम बाहर रहते हैं और बसना गुरुग्राम में चाहते हैं, उनको इस बात का आइडिया नहीं रहता कि किस बजट में कहाँ पे अच्छी हमें एक यूनिट मिल सकती है। तो इसी पे हमारा आज एक फोकस होगा और इसमें हम कह सकते हैं गुड़गांव में जो 3-4 ऐसे एरिए हैं जहाँ पे आप एक तरह से इनके रेट्स और इनका जो डेवलपमेंट और इनका जो स्टेटस सेग्रीगेट कर सकते हो। इसमें हम जस्ट आपको ये बताएंगे कि भाई जैसे गुरुग्राम में डीएलएफ हुआ, डीएलएफ एक्सटेंशन रोड हुआ, न्यू गुड़गांव हुआ, मानेसर साइड हुआ, ओल्ड गुड़गांव हुआ और द्वारका एक्सप्रेस वे। ये एक्चुअली मेन कुछ सेक्टर्स, कुछ एरिया है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि भी इनका इको अलग है और एक डिफरेंट जेनेटिक के लोग इनमें रहते हैं। तो लोग आप अपने हिसाब से भी आप कहाँ पे फिट बैठते हो, क्या आपका बजट है, कैसे स्टेटस में आप रहना चाहते हो, उस हिसाब से आप इसमें चूज़ कर सकते हो। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में आज मैं कुछ इस तरह के जो फ्लैट बताऊंगा कि जिसमें आप अपना सेलेक्ट भी कर सकते हो। जहां तक प्लॉट की बात है, देखो प्लॉट भी है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी है, गुड़गांव में भी है, हुड्डा सेक्टर के भी अभी प्लॉट्स वगैरह हैं। लेकिन वो प्लॉट आप सही मानिए, एक मिडल जो कैटेगरी है, एक मिडल लेवल इनकम ग्रुप वाले जो लोग हैं उनकी कैपेसिटी से बाहर चला गया है। आप चाहे सर्वे करके देख लीजिए, अच्छी लोकेशन पे आपको यानी कि करीब 1-1.5 करोड़ के आसपास के आपको 100 गज़ का प्लॉट मिलेगा। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि कम से कम प्लॉट खरीदने के लिए ही आपको 2.5-3 करोड़ रुपए चाहिए और उसके ऊपर फिर आपको बनाना भी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मिडिल इनकम ग्रुप इस तरह का अफोर्ड कर पाएगा, लेकिन फिर भी आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी की एसेट है और इस तरह का आपके पास मनी अकुमुलेटेड है, तो यू कैन गो फॉर प्लॉट ऑल्सो। प्लॉट के बारे में बता देता हूँ कि गुड़गांव वेबसाइट पे ऑक्शन होते रहते हैं, जो हुड्डा के प्लॉट है। आप साइट पे जाइए और अपना लॉगिन कीजिए और वहाँ पे ऑक्शन के थ्रू आप अपने हिसाब से और अपना प्लॉट को चूज़ कीजिए। ये करीब महीने में 3-4 बार ऑक्शन होता है, तो आप इस पर फोकस कीजिए। इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसके डिटेल में एक्सपीरियंस बता दूंगा। दूसरा रही फ्लैटों की बात। अच्छा, दूसरा रही कि बिल्डर के जो प्लॉट्स हैं, बिल्डर के प्लॉट्स भी लगभग इसी रेंज में हैं। जिस तरह के लोकेशन उसी तरह से उनके प्लॉट्स के रेट है, लेकिन बिल्डर के प्लॉटों में कस्टमर को धोखा खाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें आप थोड़ी सी स्टडी रिसर्च करके ही आगे बढ़िए। बिल्डर के प्लॉट में काफ़ी मैनिपुलेशन एजेंटों के द्वारा होती है। जहाँ तक ऑक्शन की बात है, गवर्नमेंट वाला, उसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको लोकेशन पसंद आनी चाहिए और भाई रेट तो जिस हिसाब से ऑक्शन बढ़ेगा उस हिसाब से ही आपको यू हैव टू फॉलो।
अब हम आते हैं फ्लैट के हिसाब से। फ्लैट में हम ज़्यादा कवर ना करके अब सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे को कवर करेंगे। सबसे अच्छा आप ये कह सकते हो कि भी इस एरिया में शोभा सिटी का प्रोजेक्ट है। शोभा सिटी के विला भी है, 2 BHK भी, 3 BHK भी है। ये 109 सेक्टर में विलाज वगैरह है और हाई राइज अपार्टमेंट्स जो हैं ये अपने 108 सेक्टर में, जो दिल्ली बॉर्डर से लगता हुआ है। दिल्ली से आप ज़ीरो डिस्टेंस इसको कह सकते हैं। दिल्ली वाले विशेषकर इस एरिया में अपने चॉइस की यूनिट खरीद सकते हैं और ये एक बहुत ही आप ये कह सकते हो कि स्पेशल जेनेटरी के लिए है। जिन लोगों के पास अच्छा पैसा है उसके लिए शोभा सिटी बहुत अच्छा है। हाई राइज भी बहुत अच्छा है, बहुत फैसिलिटी है। आप डिटेल में जाओगे तो दंग रह जाओगे कि इतनी फैसिलिटी है कि आप एक इंटरनेशनल लेवल पे आप कह सकते हो। और जिसको इंडिपेंडेंट घर चाहिए उसके लिए विला भी है, लेकिन विला का कॉस्ट ज़्यादा है। उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से कॉस्ट है वो उस हिसाब से वर्थफुल, क्योंकि एक विला आपको 5 करोड़ से लेके और 15-16 करोड़ तक है। तो ये आप उसको थोड़ा एनालाइज करके देख लो, अगर आपको ये सूटेबल लगता है यू कैन शिफ्ट इन दैट वन ऑल्सो। जहाँ तक हाई राइज है उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है, एमिनिटीज़ बहुत अच्छी है, स्पेशियस एक तरह से लोकेलिटी है और आपको जो भी लग्जरी स्टाइल जो चाहिए वो सभी आपको शोभा सिटी की हाई राइज में आपको मिलेगी। तो अगर आप एक अच्छे स्टेटस से हो तो बगैर सोचे समझे आप शोभा सिटी में पैसे लगा दीजिए। आप पहले नेट पे सर्च कर लीजिए। अगर आप गुड़गांव से दूर रहते हैं तो पहले नेट पे सर्च करो, उसके बाद यहाँ पर आके थोड़ा सा आइडिया ले लो उसके बारे में, और जब आप अच्छी तरह सेटिस्फाई हो जाओ यू कैन गो हेड फॉर दैट। दूसरा हम इस एरिया में कह सकते हैं कि ख़ास तौर पर जो M3M कैपिटल, ये भी एक तरह से बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है और बहुत एक हाई लेवल लग्जरी आप इसको सोसाइटी कह सकते हो। यहाँ भी 2, 3, 4 BHK की यूनिट अवेलेबल हैं। ये जस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और यू कैन गो फॉर दैट आल्सो। ये भी एक तरह से कह सकते हो कि शोभा के इक्विवेलेंट ही है और जो हम इसमें कंपेयर एमिनिटी शोभा के साथ करते हैं तो थोड़ी सी कम है, लेकिन इसका बेनिफिट्स ये है कि भाई ये एक बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है। तो एयरपोर्ट का डिस्टेंस या दिल्ली से डिस्टेंस इसका शोभा सिटी से भी कम है, तो यू कैन गो इन दैट वन ऑल्सो। तीसरे नंबर पे हम लग्जरियस इसमें आएंगे भाई, एक गोदरेज मेरिडियन का प्रोजेक्ट है जो हमारे ये 106 सेक्टर में है। तो इनका भी आप एक तरह से कह सकते हैं एक अच्छा लग्जरी भाई यूनिट्स हैं। तो इन सभी में आप 1.5 करोड़ से शुरू होके और भाई आप जिस हिसाब से यूनिट होगी उस हिसाब से आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। और गोदरेज मेरिडियन के बाद और भी बहुत से यहाँ पे है, जैसे कि हम आपको बताएं कि भाई जो अपना टाटा गुरुग्राम का भी एक गेटवे है, उसमें भी अच्छी लग्जरी यूनिट है। और ATS कोकून का 109 सेक्टर में है। और भाई इस एरिया में अगर आप कहो तो 109 सेक्टर मोस्ट डेवलप्ड है, जो आप इसके पास कह सकते हो गुरुग्राम के जो दिल्ली के पास है। और इसके आगे अगर जाओगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो 102 सेक्टर सबसे डेवलप्ड सेक्टर है। तो मेरा आपसे यही विचार है कि आपको एक तरह से भाई 109 या 109 से 115 सेक्टर के बीच ही ख़रीदना चाहिए। M3M कैपिटल जो है वो 115 सेक्टर में है। और भी इस तरह के काफ़ी, अगर भाई थोड़ा सा लो रेट्स के लिए तरफ जाते हो तो 10 सेक्टर में हीरो होम्स के हैं और भाई जॉय विले के प्रोजेक्ट्स हैं जो भाई 2-3 BHK आपको प्रोवाइड करेंगे। 110 सेक्टर में एक इंडिया इनिग्मा का भी प्रोजेक्ट है जो 3-4-5 BHK है। हालांकि ये स्टार्ट होता है अराउंड 2.5 करोड़ से इसका स्टार्टिंग है और अराउंड 5 करोड़ तक इनकी यूनिट है। तो 3-4-5 BHK के लिए ये प्रोजेक्ट है। तो मेनली आज हमने आपको M3M कैपिटल के बारे में बताया, शोभा इंटरनेशनल सिटी के बारे में बताया, शोभा सिटी हाई राइज के बारे में बताया, गोदरेज मेरिडियन हो गया और भाई ATS कोकून, और 102 सेक्टर में हमने जॉय विले और हीरो होम्स का बताया, वो भी एक अच्छी यूनिट्स है। यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। देखो आप नेट पे सर्च कीजिए, सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट है तो आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर व्हाट्सअप भेज सकते हो। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई दैट।
और मेरा इंटेंशन यही है, क्योंकि मैं भी ऑल इंडिया लायबिलिटी सर्विस में रहा हूँ और मुझे पता है ये कितनी मुश्किल है एक घर को ख़रीदने के लिए डिसीज़न लेना। बड़ी अड़चने हैं, बड़ा धोखा महसूस होता है कि भाई कहीं हम गलत नहीं फंस जाएं। तो मेरी आपसे राय है, इस पे थोड़ा स्टडी रिसर्च कीजिए और अपने हिसाब से और भाई एक सिलेक्शन कीजिए कि आपको किस तरह का घर चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के व्यूज़ बढ़ाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जल्दी हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के लिए। थैंक यू।